हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी डिटेल स्टडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें पहले हम पढ़ेंगे फिजन। बेसिकली व्हाट इज फिजन? फिजन मीन्स सेल डिवीजन। एक सेल डिवाइड होके दो और दो से ज़्यादा सेल बनने को फिजन कहते हैं। चलो फिर इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन यानी फिजन से न्यू इंडिविजुअल क्रिएट होते हैं। मेनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। फिजन का बहुत सारा पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है। Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves during cell division. बहुत सारा बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ सिंपली इनका सेल डिवाइड होके दो इक्वल डॉटर सेल बन जाते हैं। एक सिंगल सेल डिवीजन में डिवाइड होके दो न्यू सेल बन जाते हैं। जैसे कि इन ऑर्गेनिजम्स such as amoeba, the splitting of two cells during division can take place in any plane. एक पॉपुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एमीबा, इसको देखिए, इसका सेल डिवीजन के टाइम जब एमीबा कम्प्लीटली फुल ग्रोन हो जाता है, जब इनका मेच्योर हो जाते हैं एमीबा, इसका सेल डिवाइड होके टू डॉटर सेल बन जाते हैं और ये डिवाइड होता है इन एनी प्लेन। इसका मतलब ये एक एमीबा देखिए, ये ऐसे सीधा डिवाइड होके वर्टिकली डिवाइड होके टू डॉटर सेल बन सकता है, या तो हॉरिजेंटली डिवाइड होकर टू डॉटर सेल बनता है, या तो ऐसे ओब्लिकली डिवाइड हो सकता है। इन एनी प्लेन डिवाइड ये हो सकता है और टू डॉटर सेल बनेंगे। ये एनी प्लेन से क्यों डिवाइड होंगे? क्योंकि एमीबा का कोई डेफिनाइट शेप नहीं है। एमीबा हैज़ एन इरेगुलर शेप, ये कोई भी शेप ले सकता है, इसीलिए ये एमीबा किसी भी प्लेन से डिवाइड होकर टू डॉटर सेल बनते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 8.3। इसमें दिया गया है ऑब्जर्व ए परमानेंट स्लाइड ऑफ एमीबा अंडर ए माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप में एक एमीबा सेल को ऑब्जर्व करना है। सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ एमीबा शोइंग बाइनरी फिजन। और एक स्लाइड में एमीबा का बाइनरी फिजन होते हुए आपको दिखाई देगा। दोनों स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंडर आपको ऑब्जर्व करना है। नाउ कंपेयर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ बोथ द स्लाइड्स। फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा सिंपल एक एमीबा सेल जिसमें नॉर्मल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। दूसरा परमानेंट स्लाइड में आपको एमीबा सेल डिवाइड होते हुए आपको दिखेगा, जिसमें एक न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और साइटोप्लाज्म एलोंग विथ साइटोप्लाज्म, और इसमें एक कंस्ट्रिक्शन दिख रहा है और दो डॉटर सेल बन गए हैं। एक्टिविटी 8.3 से हम ये ऑब्जर्व किया, एमीबा जब फुल्ली ग्रोन हो जाता है तो उसका न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बोथ डिवाइड होना शुरू कर देते हैं और ये दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और इसे बाइनरी फिशन कहते हैं क्योंकि एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बन गया है। बाई मीन्स टू, दो सेल बन गया है, इसलिए इसको एमीबा का सेल डिवीजन को बाइनरी फिशन कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies, such as is seen in Leishmania, which have a whip-like structure at one end of the cell. इसका मतलब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होता है, यानी उनका बॉडी का एक डिफिनाइट शेप होता है। फॉर एग्जांपल लिस्मानिया आप देखिए, इसका एक इलोंगेटेड डेफिनाइट शेप होता है, जिसका एक व्हिप लाइक स्ट्रक्चर यानी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सेल का एक एंड में होता है। आपको ये दिख रहा होगा, इसको फ्लैजिलम भी कहते हैं। इस टाइप का ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन एक डेफिनाइट ओरिएंटेशन में होता है। फिजन कैनॉट हैपन हॉरिजेंटली, यानी लिस्मानिया का फिजन हॉरिजेंटली हो नहीं सकता क्योंकि इसका एक डेफिनाइट शेप है। इट हैपन्स ओनली वर्टिकली इन ए फिक्स्ड एक्सिस, ऐसे सीधा वर्टिकली ए फिक्स्ड एक्सिस में इसका फिजन होगा। इस ऑर्गेनिज्म का सेल डिवीजन जब शुरू होता है तब अनदर व्हिप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको फ्लैजिलम कहते हैं, विल फॉर्म ऑन अनदर साइड ऑफ द
बॉडी। ये देखो ऑर्गेनिज्म का अनदर साइड में छोटा सा आपको दिख रहा होगा, छोटा सा फ्लैजेलम फॉर्म होगा अदर साइड में। साथ साथ में न्यूक्लियस भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अल्टीमेटली द पेरेंट बॉडी विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। इस तरह लिस्मानिया रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। ये सिंगल ऑर्गेनिज्म विदाउट यूजिंग एनी गैमेट्स, विदाउट यूजिंग एनी सेक्स सेल्स ये डिवाइड करते हैं। सो ये लिस्मानिया एसेक्सुअली बाइनरी फिजन करते हैं। और एक क्वेश्चन आ सकता है, लिस्मानिया कॉजेस अ डिजीज कॉल्ड काला अजर। व्हाट कॉजेस काला अजर? लिस्मानिया कॉजेस काला अजर। इस तरह एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बाइनरी फिजन हो गया। आगे हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन। Other single-celled organisms such as malarial parasite Plasmodium divide into many daughter cells simultaneously by multiple fission। इसका मतलब कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया कॉज होता है एक मस्कीटो काटने से, जिसका नाम फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। ये मस्कीटो काटने से मलेरिया स्प्रेड होता है, बट एक्चुअली मलेरिया इज कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोआ कॉल्ड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। पहले ये अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल फॉर्मेशन करेगा, जिसको कि सिस्ट कहते हैं। इसके बाद ये न्यूक्लियस मेनी पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये देखो इस तरह, इसको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। इसको ये चारों तरफ सिस्ट है। बाद में ये डॉटर न्यूक्लिया के चारों तरफ, हर एक न्यूक्लिया के चारों तरफ ऐसे साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएंगे। ये है आपका सेल, ये है सिस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, ये सारे डॉटर सेल्स, ये सिस्ट ब्रेक हो जाएगा। ये सेल के अंदर से जितने सारे डॉटर सेल्स बाहर निकल जाएंगे, दे विल रिलीज, बाहर निकल जाएंगे, दे विल फ्लोट अराउंड इन द एयर। इस तरह एक सिंगल सेल से मल्टीपल सेल बन गए हैं। सो इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल फिजन। अब समझ में आ गया आपको मल्टीपल फिजन क्या है। इसके बाद मैं आपको बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन का डिफरेंस पॉइंट वाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी।